नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट में मुगल शासक अकबर के पुत्र जहांगीर पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अकबर के शासन के 13वें वर्ष में यानी कि 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ था। उसके बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि उसका जन्म जो था वो अकबर की बड़ी ही प्रार्थनाओं, तीर्थ यात्राओं और फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। सलीम की माँ आमेर के राजा बिहारीमल की कन्या हरकबाई थी। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि बिहारीमल का दूसरा नाम भारमल भी था, जिसने आमेर में 1548 से 1574 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर ने सलीम की शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। सलीम को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, भूगोल, इतिहास, हिंदी और अन्य शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए अनेक योग्य आचार्य नियुक्त किए गए थे। सलीम की सैनिक शिक्षा पर भी अच्छा ध्यान दिया गया था, जिसके कारण शहजादा अल्पकाल में ही युद्ध कला में प्रवीण हो गया था। 1585 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। यह जो शादी थी, यह विवाह जो था, हिंदू और मुसलमान दोनों ही रीतियों से संपन्न हुआ था। इसके बाद जहांगीर ने अनेक विवाह भी किए थे। कहते हैं, डॉक्टर R.S. शर्मा लिखते हैं कि उसकी कितनी ही उपपत्नियां थी और सब मिलाकर उसके अंतःपुर में लगभग 380 महिलाएं थी। और जहांगीर का जो सबसे महत्वपूर्ण विवाह था वो मेहरुन्निसा से हुआ था। सलीम द्वारा विद्रोह। अकबर ने 1577 ईस्वी में सलीम को 10,000 का मनसब दिया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने उसे पदोन्नति देकर 12,000 का मनसब दे दिया और 1598 ईस्वी तक सलीम अपने पिता का विश्वास पात्र भी बना रहा। लेकिन इसके बाद पिता पुत्र के संबंधों में दरार आने लगी, जो कि निरंतर ही बढ़ती चली गई थी। सलीम ने अल्प आयु से ही सुरापान शुरू कर दिया था। अतः सलीम के दुर्व्यसनों से अकबर काफ़ी दुखी रहने लगा था। 1598 में बादशाह अकबर ने जब दक्षिण के लिए प्रस्थान किया था तो राजधानी सलीम को वह सौंप गया था। 1600 ईस्वी में बादशाह ने सलीम को बंगाल में उस्मान खां के विद्रोह को दबाने का आदेश दिया था, लेकिन सलीम ने क्या किया, पिता के आदेश का उल्लंघन किया और वह इलाहाबाद में ही रुका रहा। और इलाहाबाद में ही उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित करके दरबार भी लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद बिहार से 30 लाख की आमदनी हस्तगत करके उसने अपने समर्थकों को जागीरें भी प्रदान की थी। सलीम के इस दुर्व्यवहार के कारण अकबर अपनी दक्षिण विजय को शीघ्र समाप्त कर 1601 ईस्वी में आगरा लौट आया और 1602 में सलीम ने बादशाह अकबर के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उसने बादशाह के पास उपस्थित होने की आज्ञा मांगी और अपने सहायकों को जो जागीरें दी थी उनको स्थायी करने के लिए कहा। इसी बीच कहते हैं, सम्राट अकबर ने सलीम को माफ़ करते हुए एक फरमान जारी किया और उसे बंगाल और बिहार की सूबेदारी भी प्रदान की। लेकिन इसी बीच सलीम ने पुनः विद्रोही कार्य करने शुरू कर दिए थे और अपने नाम के सिक्के ढलवाने भी प्रारंभ कर दिए थे। अकबर सलीम के इस कार्य से बहुत दुखी हुआ था। अतः अकबर ने क्या सोचा कि अपने विश्वास पात्र वजीर अबुल फजल को उसने यह बात लिखकर भेजी थी और सलीम को पकड़कर दरबार में लाने के लिए कहा था। लेकिन दक्षिण से लौटते मार्ग में ही वीर सिंह बुंदेले ने, जिसको कि सलीम ने भेजा था, अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। अपने अभिन्न मित्र की मृत्यु से बादशाह का दुख और अधिक बढ़ गया था और अपने विद्रोही पुत्र को सख्त दंड देने का उसने निश्चय किया था। लेकिन अप्रैल 1603 ईस्वी में सलीमा बेगम के द्वारा बाप और बेटे में पुनः समझौता हो गया था। 1603 ईस्वी में अकबर ने सलीम को दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन सलीम ने मेवाड़ अभियान के प्रति उदासीनता दिखाई और पुनः इलाहाबाद जाकर दुर्व्यसनों में लीन होकर विद्रोहात्मक कार्य करने लग गया था। इसके बाद अकबर सलीम के स्थान पर अपने उसके जो पुत्र था खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने के संबंध में विचार करने लग गया था। खुसरो आमेर के राजा मान सिंह का भांजा
और मिर्जा अजीज कोका का दामाद था। खुसरो जहांगीर की अपेक्षा अधिक संयमी स्वभाव का था, अतः खुसरो और जहांगीर में प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई थी। 1605 में अकबर काफ़ी बीमार हुआ था। राजा मानसिंह और अजीज कोका अकबर की मृत्यु की संभावना को देखते हुए खुसरो को सम्राट बनाने का षड्यंत्र रचने लग गए थे, लेकिन उनका षड्यंत्र असफल रहा। इसी समय कहते हैं सलीम ने मृत्युशैया पर पड़े अकबर की सेवा में उपस्थित होकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी, तो अकबर ने उसे क्षमा कर दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने अधिकारियों को सलीम की आज्ञा का पालन करने का अकबर ने आदेश दे दिया था। सलीम का राज्याभिषेक। अकबर की मृत्यु के बाद 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में शहजादा सलीम जो था वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के समय जहांगीर ने अपने पिता के समान ही उदार और सहिष्णु नीति का अनुसरण किया था और हिंदू और मुसलमान दोनों को संतुष्ट करने का उसने प्रयास भी किया था। उसने अनेक कैदियों को कुछ खास दिनों पे कारागार से भी मुक्त किया था, बहुत से करों को माफ़ किया, सम्राट के समर्थकों और शुभ चिंतकों को ऊंचे पद प्रदान किए थे, अनेक औषधालयों और सरायों का निर्माण करने का आदेश दिया था। अपनी न्यायप्रियता प्रदर्शित करने के लिए आगरा में राजप्रसाद के बाहर सोने की जंजीर में एक घंटी भी बंधवा दी थी। इस जंजीर को खींचकर पीड़ित व्यक्ति बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था, परंतु संभवतः कहते हैं इस जंजीर को खींचने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया था। जहांगीर के 12 अध्यादेश भी रहे हैं। उसने सिंहासन पर बैठते ही ये अध्यादेश जारी किए थे, जिसमें पहला था जकात निषेध। बादशाह ने कहते हैं जकात कर का निषेध किया। तमगा और मीर बहरी नामक भी कर हटाए। जागीरदारों द्वारा जो लगाए गए कर होते थे उनको भी उसने समाप्त कर दिया। दूसरा अध्यादेश ये था कि ऐसे भाग जो कि आबादी से दूर थे, जहां चोरी डकैती का भय था, वहां के जागीरदारों को सड़कों और मार्गों के किनारे सराय, कुएं, मस्जिद बनवाने और खेती को बढ़ाने का आदेश दिया, जिससे वहां लोगों को बसने की प्रेरणा मिल सके। मृत्यु के पश्चात किसी भी व्यक्ति की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने की उसने व्यवस्था की थी। यदि किसी मृत व्यक्ति का कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपत्ति को राज्य पदाधिकारियों के संरक्षण में जमा कराकर उसका प्रयोग सार्वजनिक भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए करने की व्यवस्था भी की थी। चौथा उसका अध्यादेश था शराब और अन्य मादक द्रव्यों के बनाने और बेचने पर निषेध लगा दिया गया था, जबकि वह जो स्वयं था मद्यपान का आदि था। पांचवा अध्यादेश था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मकान पर अधिकार न करे और किसी अपराध के लिए नाक कान काटने का दंड न दिया जाए। छठा उसका अध्यादेश था गस्बी या घसबी निषेध, यानी कि खालसा भूमि के पदाधिकारियों और जागीरदारों द्वारा किसानों की भूमि बलपूर्वक छीनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह भी आदेश दिया था कि खालसा पदाधिकारी और जागीरदार बिना सम्राट की आज्ञा के अपने क्षेत्र की जनता से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। सातवां अध्यादेश था कि बड़े बड़े नगरों में दोनों दीन हैं और असहाय हैं, उनकी चिकित्सा के लिए सरकारी औषधालयों की स्थापना की और इन औषधालयों में हकीमों की नियुक्ति की गई, जिन्हें शाही कोष से वेतन दिया जाता था। आठवां अध्यादेश था उसका जहांगीर के जन्मदिन 18 रबी उल अव्वल से लेकर आयु के जितने वर्ष हो गए हों उतने दिनों तक पशु वध का निषेध किया गया और सप्ताह में 2 दिन, रविवार जो कि अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार यानी कि जहांगीर का जो राज्याभिषेक का दिन था, उसमें पशु बलि बिल्कुल बंद रखी जाती थी। 9वां अध्यादेश था अपने पिता की भांति जहांगीर ने भी रविवार को सम्मानीय दिवस घोषित किया, आदेश दिया कि इस दिन पशु वध न किया जाए। 10वां अध्यादेश था कि जहांगीर ने अपने पिता के समय के समस्त कर्मचारियों, जागीरदारों और मनसबदारों को अपने पदों पर पुनः प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया था। 11वां अध्यादेश था सम्राट ने राज्य की समस्त आईमा भूमि को, जो कि प्रार्थना और पूजा के लिए दी गई थी, अनुदान की शर्तों के अनुसार स्थायी कर दी और सद्र-ए-जहां को प्रत्येक दीन दुखी की रक्षा करने की आज्ञा दी थी। और उसका अंतिम जो अध्यादेश था वो था कि उसने सभी उन कैदियों को मुक्त कर देने का आदेश दिया था जो दीर्घ काल से किलों
या कारागारों में बंद थे। इस तरह से उसने अपने पिता अकबर की सहिष्णुता और उदारता की नीति का अनुसरण किया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह। कहते हैं खुसरो जो था वो जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था और सबसे लोकप्रिय शहजादा भी था। यद्यपि कहते हैं अकबर की मृत्युशैया पर पड़े हुए खुसरो को बादशाह बनाने का षड्यंत्र तो असफल हो गया था, लेकिन जहांगीर के राज्यारोहण के बाद भी खुसरो के मन में बादशाह बनने की इच्छा बनी रही थी और पिता पुत्र में समझौते के बावजूद भी पुत्र की लालसा और पिता की शंका का अंत नहीं हुआ था। डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि पिता और पुत्र दोनों के दिल साफ नहीं थे। न तो क्षमा ही प्रदान की गई थी और न ही दूसरा अपने भूतकाल को भूल सका था। खुसरो अब भी उसी गद्दी को प्राप्त करने को लालायित था जो उसके अधिकार में आते आते रह गई थी। अतः जहांगीर ने खुसरो को आगरा के दुर्ग में पहरा लगाकर कैदी की तरह रख दिया था और ये जो व्यवहार खुसरो के प्रति किया गया था, खुसरो उसे सहन नहीं कर सका था। अतः 6 अप्रैल 1606 को उसने अपने दादा यानी कि अकबर की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बहाने वह पिता की अर्ध निगरानी से निकल भागा था। उस समय उसके पास 300 अश्वारोही भी थे। वह मथुरा की ओर भागा जहां हुसैन बेग बदखशी ने उसे 300 अश्वारोहियों से मदद भी की गई थी। इसके बाद खुसरो पंजाब की ओर रवाना हुआ। लाहौर के दीवान और सिख गुरु अर्जुन सिंह ने भी खुसरो का समर्थन किया था, लेकिन उसे लाहौर के गवर्नर दिलावर खां के घोर विरोध का सामना करना पड़ा और इसी बीच खुसरो को वहां जहांगीर के आने की भी सूचना मिल गई थी। पंजाब में भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र की सेना में घमासान युद्ध हुआ जिसमें खुसरो को परास्त होकर भागना पड़ा था, लेकिन कहते हैं चिनाब नदी पार करते हुए वह अपने साथियों सहित पकड़ा गया था और कैदी के रूप में उसे जहांगीर के समक्ष उपस्थित किया गया। खुसरो के समर्थकों को बहुत ही कठोर दंड दिए गए थे और गुरु अर्जुन सिंह को 2.5 लाख रुपए का अर्थदंड देने को कहा गया, लेकिन गुरु ने इस धनराशि को देने से इनकार कर दिया। इसलिए जहांगीर ने अर्जुन सिंह को मृत्युदंड दे दिया और कहते हैं जहांगीर की इस भयंकर राजनीतिक भूल ने सिखों और मुगलों को एक दूसरे का कट्टर शत्रु बना दिया था। बंदी गृह में डाल देने के बाद भी खुसरो की लोकप्रियता कहते हैं कम नहीं हुई। 1607 ईस्वी में जिस समय जहांगीर काबुल में था, उस समय खुसरो और उसके समर्थकों ने पुनः सम्राट के विरुद्ध एक षड्यंत्र की योजना बनाई थी, लेकिन जहांगीर को इस षड्यंत्र का पता चल गया था। अतः बादशाह ने खुसरो के समस्त साथियों को प्राणदंड की सजा दे दी और खुसरो को अंधा बनाने का आदेश दे दिया। कहते हैं खुसरो को अंधा बनाकर कारागार में डाल दिया गया। यद्यपि बाद में जहांगीर को काफ़ी इस बात पे पश्चाताप भी हुआ था और उसने शहजादे का इलाज भी करवाया जिससे उसकी एक आंख में तो रोशनी आ गई थी, लेकिन खुसरो स्वतंत्र कभी न हो सका और 1622 ईस्वी में शहजादे खुर्रम द्वारा खुसरो के जीवन का अंत हो गया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारतीय इतिहास का क्या रूप होता यदि अकबर का उत्तराधिकारी उसके पुत्र सलीम को प्राप्त न होकर उसके पुत्र खुसरो को मिला होता। उसकी कल्पना प्रिय होते हुए भी इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर है। धन्यवाद।